नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आज की टॉप 10 की मुख्य खबरों की ओर करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। 18 मिनट का रहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला भाषण। 168 दिन बाद संक्रमण दर 7% के पार। राष्ट्रपति मुर्मू का पहला संबोधन। जटाजूट की नगरी काशी में उत्साह अपार। साल में केवल एक बार होगा दिल्ली में नगर निगम के शिक्षकों का तबादला। उद्धव गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की तलाश में कई जगह छापेमारी। वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न। सलमान खान के बाद कटरीना विक्की को मिली जान से मारने की धमकी। डार्लिंग्स का ट्रेलर हुआ रिलीज। अब खबरें विस्तार से। द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। सोमवार की सुबह संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ लेने के बाद उनका पहला संबोधन 18 मिनट का रहा। इसमें उन्होंने गरीब से लेकर युवा और महिलाओं तक का जिक्र किया। इतिहास से लेकर आजाद भारत के विकास की यात्रा पर प्रकाश डाला। बोली, मेरे लिए देश के युवाओं और महिलाओं का हित सर्वोपरि होगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में आज 16,866 मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 168 दिनों बाद संक्रमण दर 7% के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दैनिक सकारात्मकता दर 7.3% दर्ज की गई है। शपथ ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना पहला संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने सभी देशवासियों का आभार जताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। रिमझिम फुहारों के बीच सावन के दूसरे सोमवार पर जटाजूट, भूत भावन, राजराजेश्वर, काशी पुराधीपति की नगरी में अपार उत्साह है। बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक दर्शन पूजन के लिए आधी रात से ही अनवरत कतार लगी है। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह से गंगा के तट तक बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। कांवरियों से हर कोना केसरिया नजर आ रहा है। दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य और शिक्षकों की नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत निगम शिक्षकों का साल में केवल एक बार तबादला हो पाएगा। इसके लिए वह सितंबर में तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तबादला नीति में यह साफ किया गया है कि शिक्षकों को उनके मन मुताबिक स्कूलों में तैनाती नहीं मिल पाएगी। शिवसेना पर अधिकारी की जंग को लेकर उद्धव गुट एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल शिवसेना पर अधिकार को लेकर चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को 8 अगस्त तक का समय दिया है। दोनों गुटों को अपना अपना दावा साबित करने को कहा गया है। माफिया मऊ सदर पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस ने 5 ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी अब्बास हाथ नहीं लगा। उसके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती 2 मैच जीतकर अजेय बढ़त बना ली है। दूसरा मैच जीतने के साथ ही भारत ने सीरीज भी अपने नाम कर ली है और खिलाड़ियों ने खास अंदाज से इस जीत का जश्न मनाया।
बॉलीवुड स्टार कपल कटरीना कैफ और विक्की कौशल को जान से मारने की धमकी मिली है। विक्की कौशल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक कटरीना कैफ को लंबे समय से एक शख्स सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा था, लेकिन जब इस बारे में विक्की कौशल को पता चला तो अभिनेता ने उस शख्स को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह शख्स नहीं माना। अभिनेत्री आलिया भट्ट के प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म डार्लिंग्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। ट्रेलर में आलिया दमदार अंदाज में नजर आई हैं। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।